नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेश महिमा की अभी प्रस्तावना चल रही है और प्रस्तावना में हम आज कहेंगे उनके वाहन के बारे में। सभी जानते हैं गणेश जी का वाहन मूषक है। उनका स्वरूप और मूषक का स्वरूप, इन दोनों में कहीं समानता नहीं है। मूषक एक छोटा सा जीव है और श्री गणेश, गजानन, विघ्नहर्ता, इनका स्वरूप भारी भारी है थोड़ा। अब ऐसे में आज का युवा पीढ़ी या आज के लोग या बच्चे भी, कई बार दिमाग में बात आती है कि एक छोटे से चूहे को भगवान गणेश ने अपना वाहन कैसे चुना, या एक चपल चूहा गणेश जी का वाहन कैसे बना। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है और उस कथा को कहे बगैर इसका तात्पर्य समझ में नहीं आएगा। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा चल रही थी और उस सभा में किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा होने वाली थी और उस विशेष चर्चा के लिए देवराज इंद्र ने सभी देवतागणों को, सभी गंधर्वों को, अप्सराओं को और नवग्रहों को और पंचमहाभूतों को और स्वर्गलोक के सभी सभासद उस सभा में उपस्थित थे। किसी विशेष चर्चा की वजह से, किसी विशेष विषय की वजह से उस दिन सभा में कुछ गांभीर्य था और देवराज इंद्र ने इस बात की पूर्व सूचना भी दी थी। उन गंधर्वों में क्रौंच नामक एक गंधर्व था। वह स्वभाव से ही चपल और मस्ती करने वाले स्वभाव का था। चंचलता थी उसमें, चपलता थी, अस्थिरता थी और अर्थात उसके स्वभाव के अनुकूल उस दिन विषय नहीं था। सभा शुरू हुई और उसका गांभीर्यता सभी सभासदों के सामने था और सभी उस विषय पे बात कर रहे थे। लेकिन ये क्रौंच गंधर्व बीच बीच में अप्सराओं के साथ कुछ मजाक मस्ती कर रहा था। इस बात को देवराज इंद्र ने भांप लिया। एक दो बार देवराज इंद्र ने क्रौंच को कुछ संकेत से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर इन्होंने कुछ कड़क शब्दों में उन्हें कहा कि गंधर्वराज, आप थोड़ा विषय की तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन फिर भी वो क्रौंच ने ध्यान नहीं दिया। जब 3-4 बार कहने के बाद भी क्रौंच अपने हरकतों से बाज नहीं आया, तब इंद्र का क्रोध अनावर हो गया और उन्होंने क्रौंच को कहा कि तुम्हारी चपलता और तुम्हारी धृष्टता को देखते हुए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अभी के अभी मूषक बन जाओ। देवराज इंद्र के श्राप की वजह से वो मूषक बन गया। मूषक बनते ही, पहले ही चपल था, ऊपर से मूषक बन गया। वो सब तरफ दौड़ने लगा, भागम भाग करने लगा और भागम भाग में उत्पात होने लगा।
सभा में अत्यंत विघ्न आने लगा। और इसको देखते हुए देवराज इंद्र का क्रोध बहुत ज़्यादा अनावर हो गया। उन्होंने अपने द्वारपालों से कहा, इस मूषक को उठाकर स्वर्गलोक से बाहर फेंक दो। द्वारपालों ने उसे उठाया और स्वर्गलोक से फेंक दिया। जैसे ही वो फेंका, वो पृथ्वी पर आ गिरा और पृथ्वी पर एक जंगल में गिरा। जंगल में इधर उधर भागते भागते उसे अनाज की खुशबू आई और वो अनाज की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे जैसे उसके नथुनों में अनाज की खुशबू बढ़ते गई, वो और तेज दौड़ने लगा और जहाँ अनाज रखा था वहाँ पहुँचा। वो जगह थी पाराशर ऋषि का आश्रम। पाराशर ऋषि के आश्रम में कई शिष्य थे और इस वजह से उनके आश्रम में अनाज भी काफ़ी था। उसने उस अनाज को खाना शुरू किया और जैसे पेट भर गया, इधर उधर वो उत्पात मचाने लगा और चीज़ों का विध्वंस करने लगा। ऋषियों के कपड़े कुतर दिए, वहाँ का सामान खराब कर दिया, उनके पूजा की सामग्री खराब कर दी, हवन की सामग्री को कुतर कर रख दिया। इस तरह काफ़ी नुकसान किया। जब पाराशर ऋषि ने देखा कि एक चूहा इस तरह से नुकसान कर रहा है, तब उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि जितना तेरा पेट है उतना ही खा, लेकिन वो नहीं माना। ऐसा कहते हैं कि इस तरह पाराशर ऋषि का जब गुस्सा ज़्यादा होने लगा, तो वो चूहा थोड़ा घबरा गया और उसने कहा, हे ऋषिवर, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, मुझे आप बिल्ली बना दो। ऋषि ने कहा, ठीक है। उसने उसे बिल्ली बना दिया। फिर कहा, मुझे कुत्ते से डर लगता है। उन्होंने उसे कुत्ता बना दिया। फिर कहा, मुझे शेर से डर लगता है। अब उन्होंने उसे शेर बना दिया। लेकिन जैसे ही शेर बना, वो पराशर ऋषि के ऊपर ही दहाड़ने लगा। ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तू मूषक ही रहे, और इस तरह उन्होंने उसे फिर से मूषक बना दिया। लेकिन उसका उत्पात कुछ कम नहीं हुआ। अत्यंत दुखी और क्रोध की वजह से उन्होंने सोचा कि अब इसे काबू में करने के लिए भगवान गणेश को ही पुकारना पड़ेगा। उन्होंने भगवान गणेश की प्रार्थना की और गणेश जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, अब इस विघ्न को आप ही संभालो। श्री गणेश ने अपने पार्श्व से कहा और आज्ञा दी कि इस चूहे को आप पकड़ कर ले आओ। उतने देर तक वह मूषक वहां से भाग निकला और पाताल में पहुंच गया। गणेश जी का पाश उसके पीछे पीछे भागा और उस पाश ने मूषक को पाताल से पकड़ लिया और वहां पर उसे बांधकर गणेश जी के सामने प्रस्तुत किया। गणेश जी को देखते ही वो मूषक भयंकर रीति से कांपने लगा और उसकी थरथराहट और उसका कांपना देखकर गणेश जी को हंसी आ गई। गणेश जी की हंसी सुनकर और हंसी देखकर इस मूषक ने कहा, आप ही मुझसे वरदान मांगिए। गणेश जी को बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तू वरदान मुझे देना चाहता है तो मैं ये मांगता हूँ कि तू मेरा वाहन बन जा। और गणेश जी ने अपना पैर उसके ऊपर रखा। जैसे ही पैर रखा, उसकी सांस फूलने लगी और वो घबराने लगा। गणेश जी के पैर का ही वजन वो सहन नहीं कर सकता था और जब उसका सांस अटकने लगी, उसके प्राण निकलने लगे, तब उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे बचा लो और मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं आपका वजन सहन कर सकूं। और उसने गणेश जी की प्रार्थना की। गणेश जी ने अपना भार हल्का किया और उसे अपना वाहन बनाया और कहा कि आज से तुम ही मेरे वाहन बनोगे। और इस तरह एक मूषक
गणेश जी का वाहन बना। अब यहाँ एक बात हमारे लिए एक संदेश भी है, हमारे लिए एक सीख भी है, और हमें समझने के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। मूषक अर्थात चूहा ये काल का प्रतीक माना जाता है। काल अर्थात सब कुछ नाश करने वाला। और जिस तरह चूहा हर चीज का विध्वंस कर देता है, उसको कुतर डालता है, तो ऐसे काल को भगवान गणेश ने अपने काबू में किया, अर्थात काल को उन्होंने अपने पैर के नीचे रखा। और दूसरा संकेत हमें मिलता है कि इसकी चपलता, एक चपल, अस्थिर, चंचल और दुस्साहसी तथा विध्वंस करने वाला। ऐसा हमारा कौन है? ऐसा हमारा अपना खुद का मन है। ये हमारा मन अत्यंत चंचल है, चपल है, अस्थिर है और अपने ही हाथ से अपना विध्वंस कर देता है। तो इस मन को पाश में बांधना है। यही हमें भगवान ने सीख दी है कि मन अत्यंत चपल है, और जब तक तुम इस मन को अपने विवेक के पाश से बांधोगे नहीं, तब तक ये मन तुम्हें परेशान करते रहेगा। मन की चंचलता, मन की अस्थिरता और मन की चपलता आपको किसी भी कार्य को करने नहीं देगी। और मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका शत्रु है। जब ये शत्रुता पर उतर आता है, तब आपको कहीं पर भी ऐसी जगह ले जाएगा जहां आपका विनाश ही विनाश है। और ऐसे में अगर आपने आपके विवेक के पाश से इस मन को बांधा नहीं, तो चूहे की तरह ही ये मन आपके सारे जीवन को कुतर कर रख देगा, और अंत में आप काल के वश हो जाओगे, काल के पाश में बंध जाओगे। दोस्तों, कहने को ये एक पौराणिक कथा है, लेकिन ये वास्तविकता भी है। कहीं भी हम देखते हैं कि जब भी हम कोई संकल्प से, कोई इच्छा से कोई अच्छा कार्य करने की सोचते हैं, तो हमारे सामने हमारा मन अनेक तरह के विघ्न निर्माण कर देता है कि ये हमसे हो नहीं पाएगा, हम कैसे करेंगे, या हमारी परिस्थिति नहीं है ऐसा करने की, हमारा शरीर इसलिए अभी तैयार नहीं है, या हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है। इस तरह के अनेक कारण वो सामने हमारे रखता है, और हम उस कार्य को आगे टालते रहते हैं। और इसी समय विवेक का जो पाश है, उस पाश से इस मन को बांधना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, मेरी ये कहानी जो पौराणिक कथा है, उसे मैंने अपनी भाषा में कहा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। जय गणेश।